माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूगी तोए। कबीर साहिब कहते हैं, जीवन में जो लोग दूसरों के साथ कठोरता और अनुचित व्यवहार करते हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि समय बदलता है। जिस प्रकार आज वे शक्तिशाली हैं और दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, कल को परिस्थितियां बदल सकती हैं और वे स्वयं कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। यह दोहा कर्मों के फल और समय के चक्र की ओर इंगित करता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। इसका अर्थ है, जब मैं दुनिया में बुराई ढूंढने निकला तो मुझे कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं मिला, पर जब मैंने अपने दिल अंतरात्मा में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। इसका संदेश यह है कि दूसरों में दोष निकालने से पहले हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। अक्सर हम दूसरों की गलतियों और बुराइयों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी खुद की कमियों और दोषों को नजरअंदाज कर देते हैं। सही दृष्टिकोण यह है कि अपनी आत्मा का निरीक्षण करें और अपनी बुराइयों को सुधारने की कोशिश करें। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इसका अर्थ है, माला फेरते हुए युग बहुत समय बीत गया, लेकिन मन का फेर अर्थात मन की स्थिति, विचार या विकार नहीं बदला। हाथ में पकड़ी हुई माला को छोड़कर मन के मोतियों अर्थात मन के विचारों को बदलो। इसका संदेश यह है कि केवल बाहरी धार्मिक क्रियाओं जैसे माला जपना से मन की शुद्धि या परिवर्तन नहीं होता। असली परिवर्तन तब होता है जब हम अपने मन के भीतर के विचारों और भावनाओं को शुद्ध करते हैं। यह आंतरिक ध्यान और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पर बल देता है, जो सच्ची आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। तिनका कभू ना निंदये, जो पाव तले होए। कभू उड़ अंखियन पड़े, पीर घनेरी होए। इसका अर्थ है, कभी भी उस तिनके की निंदा मत करो जो पांव के नीचे होता है, क्योंकि अगर वह तिनका उड़कर आंख में पड़ जाए तो बहुत दर्द होता है। इसका संदेश यह है कि हमें छोटे और कमजोर लोगों या चीजों की भी उपेक्षा या निंदा नहीं करनी चाहिए। जो चीजें या लोग आज हमें तुच्छ लगते हैं, वे भी किसी दिन महत्वपूर्ण हो सकते हैं और हमें कष्ट पहुंचा सकते हैं। यह हमें विनम्रता और सम्मान का महत्व सिखाता है, चाहे वह किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति हो। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है, यदि गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो मैं किसके चरणों में पहले प्रणाम करूं? मैं तो अपने गुरु को ही प्रणाम करूंगा, जिन्होंने मुझे भगवान गोविंद का ज्ञान कराया। इसका संदेश यह है कि गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है, क्योंकि वे हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। गुरु का आभार व्यक्त करते हुए कबीर कहते हैं कि भगवान तक पहुंचने और उन्हें पहचानने का मार्गदर्शन गुरु से ही मिलता है, इसलिए गुरु का महत्व सर्वोपरि है। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु ना भूखा जाए। इसका अर्थ है, हे साईं ईश्वर, मुझे उतना ही दीजिए जिसमें मेरा परिवार सुचारू रूप से चल सके। मैं भी भूखा न रहूं और मेरे दरवाजे से कोई साधु अतिथि भी भूखा न जाए। इसका संदेश यह है कि संत कबीर ईश्वर से अत्यधिक धन संपत्ति की कामना नहीं करते, बल्कि वे केवल इतनी प्रार्थना करते हैं कि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। साथ ही वे चाहते हैं कि उनके पास इतना भी हो कि वे किसी साधु या अतिथि का भी सम्मानपूर्वक सत्कार कर सकें। यह संतोष, सरलता और दूसरों की सेवा की भावना को दर्शाता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, तो आए फल होए। इसका अर्थ है, धीरे धीरे अपना मन संयमित करो, सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा।
माली उद्यानकर्मी ने 100 घड़े लगातार पानी दिया और फल उस समय ही होता है जब ऋतु मौसम उपयुक्त हो। इस दोहे का संदेश है कि सफलता के लिए संयम और धैर्य आवश्यक हैं। जिस तरह उद्यानकर्मी धीरे धीरे पानी से पौधों को सींचता है और फल का इंतजार करता है, ठीक उसी तरह हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धीरज और संयम बनाए रखना चाहिए। जल्दबाजी और अधिकतम इच्छा शक्ति अक्सर हमें संघर्ष में डालती हैं, जबकि सही समय और उपाय का धैर्य रखने से हम सही दिशा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। इसका अर्थ है, कबीर कहते हैं कि वे लोग बहुत ही अंधे हैं जो गुरु को सिर्फ एक व्यक्ति मानते हैं। जब हमारा भगवान हमें नापसंद करते हैं तो हम कहते हैं कि वह उस स्थान से गए हैं जहां हम उन्हें मानते हैं। लेकिन जब हमारे गुरु को कुछ अच्छा नहीं लगता तो हम उन्हें नहीं बदल सकते। इस दोहे का संदेश है कि हमें गुरु को उत्कृष्ट और परम परिपूर्ण मानना चाहिए और उनके शिक्षाओं को मानना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। गुरु का सम्मान और आदर करना हमें आत्मविश्वास, नैतिकता और आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर करता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए। इसका अर्थ है, ऐसी वाणी बोलिए जो मन को मोहित करे और दूसरों को शांति दे, तो आप भी शांत हो जाएंगे। इसका संदेश है कि हमें सदा प्रेमपूर्ण और सजीव वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों के मन को सुकून और आनंद प्रदान करे। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उन्हें प्रेम से संबोधित करते हैं तो हमारा अपना मन भी शांति में रहता है। इस प्रकार दूसरों को शीतल करने के लिए हमें पहले खुद को शांत करना होगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसका अर्थ है, जब हम दुख में होते हैं तो सभी लोग भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन सुख में कोई भी ऐसा नहीं करता। जब कोई सुख में भगवान का स्मरण करता है तो उसे दुख क्यों होगा। इस दोहे का संदेश है कि हमें दुख और सुख दोनों के समय में भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब हम दुख में होते हैं, भगवान की शरण में जाना हमें शांति और समाधान प्रदान करता है। और जब हम सुख में होते हैं तो हमें अपने उत्कृष्ट स्थिति को भगवान के ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम आत्मसमर्पण और संतोष की स्थिति में रहें।